नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। और आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे भारत तेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। मित्रों, हमारी जो हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला चल रही है उसमें हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से संबंधित प्रश्न संपूर्ण कर लिए हैं और अब चल रहा हमारा आधुनिक काल और आधुनिक काल की से संबंधित ये दूसरा वीडियो। और इसमें हम भारत तेंदु युग यानी भारत तेंदु के प्रवर्तक भारत तेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। लेकिन मित्रों, आप सभी से अनुरोध, आप हमारे चैनल पर कहाँ से हो, हमारे चैनल को आप कहाँ से देख रहे हो, तो अपने स्थान का नाम जरूर लिखें। अब बात करें आज के पहले प्रश्न की। भारत तेंदु युग की सर्वमान्य अवधि क्या मानी जाती है? भारत तेंदु युग की सर्वमान्य अवधि क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न, भारत तेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? भारत तेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1850 ईस्वी को। और मित्रों, अगर भारत तेंदु हरिश्चंद्र के निधन की हम बात करें तो इनका निधन 6 जनवरी 1885 ईस्वी को हुआ। और मित्रों, मात्र इन्होंने अल्प आयु यानी मात्र छोटे से जीवन यानी 35 वर्ष की आयु में ही इन्होंने इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था जितना शायद ही अब कोई लेखक या रचयिता प्राप्त कर सके। बात करें आज के अगले प्रश्न की। भारत तेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम क्या था? भारत तेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल चंद्र। और मित्रों, ये गोपाल चंद्र को गिरधर दास के नाम से भी जाना जाता है और इनके द्वारा प्रसिद्ध लिखी गई जो रचना है उसका नाम है नहुष। अब बात करें कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र की माता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा पार्वती देवी। अगला प्रश्न, भारत तेंदु हरिश्चंद्र का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा मन्ना देवी के साथ में। और मित्रों, याद रखिएगा कि मन्ना देवी श्री श्री लाल गुलाब राय की पुत्री थी। अगला प्रश्न, निबंध विधा के विकास हेतु भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? यानी निबंध विधा के विकास हेतु भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो इसका सही उत्तर होगा हरिश्चंद्र चंद्रिका। अगला प्रश्न, भारत तेंदु को यानी हरिश्चंद्र को भारत तेंदु की उपाधि किसने व कब दी थी? मित्रों, भारत तेंदु हरिश्चंद्र के अगर मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। लेकिन हमारा जो प्रश्न है वो ये कि हरिश्चंद्र को भारत तेंदु की उपाधि किसने दी? भारत प्लस यानी भारत धन इंदु, इंदु यानी चंद्रमा, भारत का चंद्रमा, ये जो उपाधि है वो किसने दी? तो इसका सही उत्तर होगा 1880 ईस्वी में पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर एवं पंडित रामेश्वर दत्त व्यास ने इन्हें मिलकर के भारत तेंदु की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, भारत तेंदु ने सर्वप्रथम किस नाटक का बंगला भाषा से अनुवाद किया था? यानी भारत तेंदु ने सर्वप्रथम किस नाटक का बंगला भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किया? तो इसका सही उत्तर होगा विद्या सुंदर का। और मित्रों, याद रखिएगा कि विद्या सुंदर की जो अनुवाद है उन्होंने 1868 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न, भारत तेंदु द्वारा रचित नाटकों की संख्या कितनी मानी जाती है? भारत तेंदु द्वारा रचित नाटकों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा 17 नाटक। अगला प्रश्न, तदीय समाज की स्थापना भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने कब की थी? मित्रों, अगर आपसे सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि तदीय समाज की स्थापना किसने की, तो इसका सही उत्तर होगा भारत तेंदु हरिश्चंद्र। लेकिन हमारा प्रश्न है कि तदीय समाज की स्थापना भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने कब की? तो इसका सही उत्तर होगा 1873 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत तेंदु हरिश्चंद्र का वह नाटक जो सत्ता, यह सट्टा लिखा हुआ है मित्रों, या तो इसका आप सत्ता कर लीजिए, यानी भारत तेंदु हरिश्चंद्र का वह नाटक जो सत्ता की विवेकहीनता का प्रदर्शन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा अंधेर नगरी। अगला प्रश्न, भारत तेंदु की राजभक्ति परक कविता कौन सी है? भारत तेंदु हरिश्चंद्र की राजभक्ति परक कविता कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत शिक्षा। अगला प्रश्न,
भारत तेंदु की वह रचना जो देशी रजवाड़ों के कुचक्रपूर्ण पतितावस्था का चित्रण करता है। यानी भारत तेंदु हरिश्चंद्र की वह रचना कौन सी है जो हमारे यहाँ के जो देशी रजवाड़े थे और उनके द्वारा जो कुचक्रपूर्ण पतितावस्था, यानी वो धीरे धीरे पतन की ओर जाते रहे अपने गलत कार्यों से, तो उनका चित्रण उन्होंने अपनी किस रचना में किया है? तो इसका सही उत्तर होगा विशेष्य विस्मोधम। अगला प्रश्न, भारत तेंदु द्वारा रचित काव्य कृतियों की संख्या कितनी मानी जाती है? भारत तेंदु द्वारा रचित काव्य कृतियों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा 70। यानी नाटकों की संख्या 17 है और कुल काव्य कृतियों की संख्या गिने तो इनकी कुल काव्य कृतियों की संख्या 70 मानी जाती है। अगला प्रश्न, भारत तेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली में यानी रचित कविताएं किस नाम से संग्रहित है? भारत तेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली में जो कविताएं हैं वह किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा फूलों का गुच्छा। अगला प्रश्न, भारत तेंदु ने किस रचना में देशी राजाओं को रासभ यानी गधा कहा है? यानी भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस रचना में यहाँ के जो देशी राजा थे उन राजाओं को रासभ यानी गधा कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न, भारत तेंदु द्वारा रचित नाटक यानी हिंदी आलोचना की आधारशिला। मित्रों, भारत तेंदु द्वारा रचित जो नाटक रचना है वो किस विधा में लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा निबंध विधा में। मित्रों, नाम उसका नाटक है लेकिन ये नाटक विधा में न होकर के इसकी विधा की बात करें तो इसकी विधा निबंध है। और मित्रों याद रखिएगा कि हिंदी आलोचना की जो आधारशिला है तो भारत तेंदु द्वारा रचित निबंध नाटक से ही मानी जाती है। अगला प्रश्न, भारत तेंदु हरिश्चंद्र ब्रज भाषा में किस नाम से रचनाएं लिखते थे? भारत तेंदु हरिश्चंद्र ब्रज भाषा में किस नाम से रचनाएं लिखते थे? तो इसका सही उत्तर होगा रसा उपनाम से। अगला प्रश्न, भारत तेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय में दीक्षित थे? भारत तेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो इसका सही उत्तर होगा वल्लभ संप्रदाय। मित्रों, अगर वल्लभ संप्रदाय आपको वहां पर नहीं मिले तो फिर आप इसे पुष्टि मार्गीय संप्रदाय याद रखिएगा। और वल्लभ संप्रदाय के अगर प्रवर्तक की बात करें तो गुरु वल्लभाचार्य जो सूरदास जी के गुरु थे उन्होंने वल्लभ संप्रदाय चलाया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, लेखकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत तेंदु ने कौन सी सभा की स्थापना की? कि लेखकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने एक सभा की स्थापना की थी। उस सभा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कविता वर्धिनी सभा। और मित्रों, भारत तेंदु ने कविता वर्धिनी सभा की स्थापना 1870 में की थी। अगला प्रश्न, भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने कितनी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया? भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने कितनी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया? तो इसका सही उत्तर होगा 3 पत्रिकाओं का। मित्रों, और इनके द्वारा जो 3 पत्रिकाएं प्रकाशित की गई उनमें कवि वचन सुधा जो 1868 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित की गई थी। अगर दूसरी पत्रिका की बात करें तो इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका निकाली। यानी सबसे पहले कवि वचन सुधा जो 1868 में निकली, फिर है हरिश्चंद्र मैगजीन जो 1873 ईस्वी में निकाली गई, और तीसरी जो पत्रिका है उसका नाम है बाला बोधिनी पत्रिका जो 1874 ईस्वी में बनारस से निकाली गई थी। अगला प्रश्न, भारत तेंदु हरिश्चंद्र को नर प्रकृति का कवि किसने कहा है? यानी भारत तेंदु हरिश्चंद्र को नर प्रकृति का कवि किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में लक्ष्मण का अभिनय किया था? यानी भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में लक्ष्मण का अभिनय किया था? तो इसका सही उत्तर होगा जानकी मंगल। और मित्रों याद रखिएगा कि ये जो जानकी मंगल नाटक है ये शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित है
और भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने 3 नाटकों में अभिनय किया था। तो एक तो लक्ष्मण का जो इसमें रोल दे रखा है, यानी लक्ष्मण का अभिनय तो जानकी मंगल में किया। बात करें आज के अगले प्रश्न की, किस नाटक में भारत तेंदु ने पागल का अभिनय किया था? यानी किस नाटक में भारत तेंदु ने पागल का अभिनय किया? तो इसका सही उत्तर होगा नील देवी में। और मित्रों याद रखिएगा कि जो नील देवी नाटक है इसकी रचना उन्होंने स्वयं की है। अगला प्रश्न, भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने स्त्री शिक्षा के लिए कौन सी पत्रिका निकाली थी? भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने स्त्री शिक्षा के लिए कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो इसका सही उत्तर होगा बाला बोधिनी पत्रिका, जो 1874 ईस्वी में निकाली गई और यह एक मासिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न, भारत तेंदु के द्वारा रचित मौलिक नाटक कौन से हैं? मित्रों यानी भारत तेंदु के जो नाटक हैं, एक तो उनके मौलिक नाटक जो उन्होंने स्वयं लिखे, एक वो नाटक जो इन्होंने जो दूसरी भाषाओं में लिखे थे उनका अनुवाद किया। तो एक तो इनके अनुदित नाटक और एक इनके द्वारा लिखे गए जो मौलिक नाटक है, इन्हें भी आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में यह प्रश्न पूछा हुआ है कि इनमें से निम्न में से कौन सा नाटक भारत तेंदु का अनुदित नाटक है। तो मित्रों एक तो इनके मौलिक नाटक और एक इनके अनुदित नाटक। तो पहले बात करें, वेदी की हिंसा हिंसा न भवती, ये इनका मौलिक नाटक है जो 1873 ईस्वी में लिखा गया। दूसरा नाटक है उनका सत्य हरिश्चंद्र, जो 1875 ईस्वी में लिखा गया। तीसरे नाटक की बात करें तो श्री चंद्रावली, जो 1876 ईस्वी में लिखा गया। और चौथे नाटक की बात करें तो विशेष्य विस्मोधम, जो 1876 ईस्वी में लिखा गया था। अब बात करें अगली रचना की, यानी उनके अगले जो मौलिक नाटक है उसकी, भारत दुर्दशा। और मित्रों याद रखिएगा कि भारत दुर्दशा जो नाटक है उन्होंने वो 1880 ईस्वी में लिखा था। अब बात करें आज के अगले नाटक की, नील देवी। और मित्रों याद रखिएगा कि नील देवी की उन्होंने रचना 1881 ईस्वी में की थी। और अब उनके जो अगला नाटक है अंधेर नगरी, और अंधेर नगरी की रचना उन्होंने 1881 ईस्वी में की थी। और मित्रों प्रसिद्ध पंक्ति है, या फिर उनके विषय में कहा जाता है, यानी अंधेर नगरी के विषय में कहा जाता है कि ये एक रात में लिखी गई रचना है। तो मित्रों ये तो थे भारत तेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित मौलिक नाटक। अब हम बात करेंगे उनके द्वारा भारत तेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित जो अनुदित नाटक है उनकी। तो एक तो है विद्या सुंदर, जो 1868 ईस्वी में लिखा गया था। और मित्रों याद रखिएगा कि जो विद्या सुंदर है इसकी मूल संस्करण की बात करें तो ये संस्कृत में चोर पंचाशिका नाम से है। तो चोर पंचाशिका से ये विद्या सुंदर अनुदित हुआ है। बात करें आज के अगले अनुदित नाटक की, पाखंड विडंबन, जो 1872 ईस्वी में अनुदित किया गया। अगला है धनंजय विजय, और जिसकी रचना उन्होंने 1873 ईस्वी में की। अगले नाटक की बात करें तो कपूर मंजरी, यानी कर्पूर मंजरी, जो 1875 भारत। और अगले नाटक की बात करें तो भारत जननी। और मित्रों याद रखिएगा कि भारत जननी उन्होंने 1877 ईस्वी में अनुदित किया है, यानी लिखा है। और अगले नाटक की बात करें तो मुद्रा राक्षस। मित्रों ये मुद्रा राक्षस विशाख दत्त वाली रचना का ही हिंदी रूपांतरण है, और ये 1878 ईस्वी में लिखा गया। और अगले नाटक की बात करें तो दुर्लभ बंधु, और इन्होंने दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी में अनुदित किया, यानी अनुवाद करके लिखा है। और मित्रों अब बात करें भारत आज की इस कक्षा के अंतिम प्रश्न की, और भारत तेंदु की जो प्रमुख कृतियां बची हुई है उससे संबंधित है। भारत तेंदु हरिश्चंद्र की अपूर्ण कृतियां कौन कौन सी है? मित्रों ये भारत तेंदु हरिश्चंद्र की जो अपूर्ण कृतियां हैं, जो पूरी नहीं कर पाए, वो कौन कौन सी है? तो मित्रों एक तो प्रेम योगिनी, सती प्रताप, रत्नावली, प्रवास नाटक और नव मल्लिका। ये जो ये कृतियां हैं ये भारत तेंदु ने, यानी भारत तेंदु की वे कृतियां हैं जो अपूर्ण रही, यानी इन्हें वो पूरा नहीं कर पाए। और मित्रों
आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे भारत तेंदु युग से जुड़े हुए अन्य लेखकों के जीवन परिचय परिचय से संबंधित प्रश्नों को लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और आप हमें कमेंट्स में भी लिख करके बता सकते हो कि हम आगे आप किससे संबंधित वीडियो पढ़ना यानी किससे संबंधित टॉपिक पढ़ना चाहते हो, तो हम उससे संबंधित भी वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। लेकिन अंत में आपसे केवल एक ही बात कहना चाहेंगे कि अगर हमारे चैनल यानी अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को तुम लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।